विक्रम जागरवाल। सीएम अशोक गहलोत का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें हर कोई बधाई दे रहा है। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर आपको उनका वो जीवन सफर दिखाते हैं जिस सफर ने उन्हें प्रदेश का जननायक बना दिया। सियासत में अशोक गहलोत जैसी जादूगरी किसी के पास नहीं। विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लेने का उन जैसा हुनर किसी और के पास नहीं। बड़ी खामोशी से सियासी खेल करने और विरोधियों को उन्हीं के खेल में मात देने में वो जो महारत रखते हैं उसकी काट किसी और के पास नहीं। ऐसे में जब उनका जन्मदिन आता है तो फिर ये जानना लाजमी हो जाता है कि वो सियासत के सबसे बड़े जादूगर बने तो बने कैसे। जयपुर से दिल्ली तक की राजनीति में अशोक गहलोत जो सियासी जादूगरी दिखाते हैं वो जादूगरी उन्हें खून में मिली है, उपमा के स्तर पर नहीं, सचमुच में। जी हाँ, अशोक गहलोत के पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत नजर का भरम जानते थे और साथ ही ये भी जानते थे कि खेल के पीछे का खेल क्या है। जादूगरी के उसी खेल का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने सियासी जमीन पर किया और सियासत के सुपरस्टार बन गए। अशोक गहलोत के सियासी सफर से पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लीजिए। 3 मई 1951 को अशोक गहलोत का जन्म जोधपुर में हुआ था। 12वीं के बाद वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी पढ़ने पहुंचे। अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री ली और फिर अशोक गहलोत ने अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री पूरी की। छात्र जीवन के दौरान ही अशोक गहलोत राजनीति में आ गए। साल 1973 से 1979 के बीच राजस्थान NSUI में अध्यक्ष रहे। 1979 से 1982 के बीच जोधपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। अब बात उनके चुनावी सियासत की। आपातकाल के बाद संजय गांधी ने गिली बिली यानी अशोक गहलोत को सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया। 26 साल की उम्र में उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक 4000 रुपए में बेच दी और जैसे तैसे चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में उन्होंने जनता पार्टी के माधव सिंह को कड़ी टक्कर दी और महज 4329 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। बोहनी खराब थी लेकिन इस टक्कर का संदेश बड़ा था। 1980 में संजय गांधी ने उन्हें जोधपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और इस बार अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। 1980 में पहली बार अशोक गहलोत जोधपुर से सांसद बने। 1984, 1991, 1996 और 1998 में भी गहलोत ने जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। 1982 में अशोक गहलोत पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। केंद्र सरकार में अशोक गहलोत 3 बार मंत्री रहे। जून 1989 से नवंबर 1989 के बीच गहलोत प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे। ये तो थी उनके दिल्ली पहुंचने और मंत्री बनने की कहानी। आइए अब आपको बताते हैं वो राजस्थान की राजनीति के सिरमौर कैसे बने। 1998 के नवंबर महीने में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 153 सीटें जीतने में सफल रही। बारी जब कांग्रेस विधायक दल के नेता बनने की आई तो परसराम मदेरणा से लेकर नटवर सिंह जैसे नेता सामने आने लगे, लेकिन जादूगर ने ऐसा खेल दिखाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी झोली में आ गिरी। 1 दिसंबर 1998 को अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने। 13 दिसंबर 2008 को अशोक गहलोत दूसरी बार सीएम बने। 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम बने। बतौर सीएम अशोक गहलोत का ये तीसरा कार्यकाल है और तमाम विरोधों के बावजूद सियासी पंडितों को ये भरोसा है कि वो इस बार भी अपना कार्यकाल बखूबी पूरा करेंगे। वैसे भी सब जानते हैं सियासत के पिच पर अशोक गहलोत जैसा जादूगर कोई नहीं और यही वजह है कि पूरा प्रदेश सियासत के इस जादूगर को उनके जन्मदिन के मौके पर हैप्पी बर्थडे सरकार कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 राजस्थान। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।